नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ श्रीमद् भगवत गीता पर जो हमारी चर्चा चल रही थी। थोड़ा विलंब हो गया बीच में, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। और आज हम हैं चौथे अध्याय पर। अभी तक जो बात कर रहे थे श्री कृष्ण, वो बात कर रहे थे कर्म की, और कर्म की व्याख्या अर्जुन के लिए कर रहे थे। और आज उससे आगे बढ़ते हैं, एक नया अध्याय खुलता है और इसमें भी पहले की तरह ही ये पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में हमारे साथ रहेगी, इसका पाठ करेंगे। तो पहले दोहे में श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज को मैंने दिया सर्वप्रथम यह योग, और इक्ष्वाकु मनु ने किया फिर इसका उपयोग। वो योग की प्राचीनता को बता रहे हैं। वो अर्जुन को ये एहसास कराना चाहते हैं, वो उनका मित्र है। तो अर्जुन को ऐसा ना लगे कि अरे ये कोई मेरा दोस्त है, ये कुछ ऐसी बात बता रहा है। तो वो उसको बताते हैं कि ये कितना प्राचीन योग है। और वो कहते हैं कि मैंने सूरज को सबसे पहले ये योग दिया था। और सूरज तो इस हमारी संस्कृति में सूरज को आदि देव माना गया है। और तो इसका मतलब क्या है कि सत्य जो है वो तो हमेशा से था। जब से सूरज है तब से ये सत्य मौजूद है। तो वो कहते हैं कि सूरज को मैंने दिया सर्वप्रथम यह योग, और इक्ष्वाकु मनु ने किया फिर इसका उपयोग। और राज ऋषियों से रीतिगत होता गया प्रयुक्त, और दीर्घ काल में हो गया धीरे धीरे लुप्त। सत्य जो है वो कभी खत्म नहीं होता, लुप्त हो जाता है। इसलिए उसको जो है पुनर्भाषित करना पड़ता है बार बार। हमारे कभी महावीर आएंगे तो कभी बुद्ध आते हैं, तो कभी कृष्ण आते हैं। तो वो उसी सत्य को बार बार एक तरह से उसको पुनर्भाषित करते हैं उस समय उस काल के अनुसार। और वो कहते हैं कि श्रेष्ठ और प्राचीन जो तुझे कह रहा आज, और भक्त और तू मित्र है, त्यों खोला ये राज। तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए तुझे कह रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कृष्ण? शायद इसलिए कि उसको ट्रस्ट बैठाना चाहते हैं। कहते हैं कि ये विश्वास का रिश्ता है। मैं जो कह रहा हूं वो हो सकता है तुम्हें अविश्वसनीय लगे, लेकिन तू मेरा मित्र है तो मैं मानता हूं कि तू मुझ पर भरोसा करेगा। तो लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं, क्योंकि अर्जुन एक डिफरेंट लेवल पे है। श्री कृष्ण यहाँ पे भगवान की तरह बोल रहे हैं और अर्जुन सोच रहे हैं मेरा मित्र बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं सूर्य देव पहले हुए, आप हुए पश्चात। कैसे उनको आपने सिखलाया यह तात? आपने कैसे सिखला दिया? वो तो आप तो बहुत अब हुए मेरे इस युग में, और वो तो सूर्य देव तो कब से हैं। तब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि बहुत हमारे जन्म है अर्जुन समझो बात। बहुत हमारे जन्म है अर्जुन समझो बात, तू इससे अनजान है मगर मुझे सब ज्ञात। ये वो पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं होंगे। लेकिन तब तो अर्जुन जो है वो अपने बहुत ही गहरे उसमें डूबा हुआ था, और तब तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है सवाल करता है, तो कृष्ण उसको कहते हैं कि बहुत हमारे जन्म है अर्जुन समझो बात, तू इससे अनजान है मगर मुझे सब ज्ञात। और मैं स्वामी इस सृष्टि का, जन्म न मेरी मौत, और माया से स्वयं को रचूं मैं खुद अपना स्रोत। माया से स्वयं को रचूं। ऐसा माना जाता है कि जो पुनर्जन्म है वो हमारी इच्छाओं के आधार पर होता है। और क्योंकि कृष्ण जैसे लोग तो उनकी इच्छाएं जो हैं वो तो इच्छाओं के जगत में नहीं जीते हैं, तो वो किस लिए जन्म लेते हैं? तो वो कहते हैं मैं खुद माया से रचता हूं। और क्यों रचते हैं? तो वहां पे वो अगला श्लोक आता है जिसमें यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो पतन धर्म का और जब हो अधर्म उत्थान, तब तब लेता जन्म में ले इसका संज्ञान। तो वो क्यों लेते हैं जन्म? एक करुणा के कारण। करुणा के कारण ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं, ये कहना चाहिए। और वो कहते हैं करूं सुरक्षा साधु की, दुष्टों का संहार, धर्म स्थापन के लिए युग युग लूं अवतार। तो युग युग में मैं अवतार लेता हूं, और दुष्टों के संहार के लिए, बल्कि ये कहना चाहिए दुष्टता के संहार के लिए। मनुष्य के अंदर जो दुष्टता है उसको खत्म करने के लिए, और मनुष्य के अंदर जो साधुता है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो कहते हैं कि जिनको मेरे जन्म की दिव्य प्रकृति का भान, पुनर्जन्म से मुक्त वो मिले मुझी में आन। जिसको इसका एहसास है, जिसको इस चीज का एहसास है, वो लोग तो मेरे जैसे ही हो जाते हैं। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो अद्वैत में जीते हैं उस तरह, वो मेरे जैसे ही हो जाते हैं, मुझी में आकर मिल जाते हैं। और मुक्त राग भय क्रोध से, तपे ज्ञान से वक्ति, और जो मुझ पर आश्रित उसे मिलती मेरी भक्ति।
और भक्त भजे कोई मुझे रख कर जैसा भाव, मैं वैसे उसको मिलूं मेरा यही स्वभाव। और सब की गति मुझे एक में, सब मेरे ही छोर, मार्ग चुनो जो भी सभी आते मेरी ओर। कहते हैं, जब एक अंग्रेजी में कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा हम इस समष्टि के साथ जैसा हमारा व्यवहार होता है, उसी तरह से ये समष्टि जो है हमें आकर मिलती है। तो भक्त भजे कोई मुझे जैसा रख कर भाव, मैं वैसे उसको मिलूं मेरा यही स्वभाव। और वो कहते हैं कि शीघ्र कामना पूर्ति की जिनके मन में चाह, वो देवों को पूजते देख सरलतम राह। जिनको इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करना है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। और वो कहते हैं, 4 वर्ण निर्मित किए गुण कर्मों अनुसार, फिर भी मुझ पर है नहीं किसी कर्म का भार। तो मैंने तो 4 वर्ण निर्मित कर दिए। 4 वर्ण, अब देखिए साफ साफ बड़ा कहा जाता है, यहाँ पर इतना ही कहना काफी होगा कि गुण कर्मानुसार, जन्म के अनुसार नहीं, गुण कर्मानुसार मैंने 4 वर्ण का निर्माण किया है। 4 वर्णों की चर्चा आगे भी होगी। और वो कहते हैं कि कर्म का भार मुझ पर क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब फल की चाहत नहीं, छुए न मुझको कर्म, और कर्म बंध से मुक्त वो जो समझे ये मर्म। जिससे ये बात समझ आ जाती है कि मुझे जो है बिना फल की चाहत के जो है वो कर्म करता है, वो उसको फिर कर्मों का उसके ऊपर भार नहीं होता। और वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ऐसा जानकर किए कर्म बहुलोग, और मुक्ति अगर तू चाहता तू भी कर उपयोग। और फिर वो आगे कहते हैं, चाल कर्म की गहन है, आवश्यक यह ज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म क्या इसकी हो पहचान। वो कहते हैं, अर्जुन हमारे कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है, उसके परिणाम बड़े दूरगामी होते हैं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कुछ इस तरह की बात है। तो इसलिए हमें कर्म की पहचान होनी चाहिए, अकर्म की विकर्म की पहचान होनी चाहिए। और वो कहते हैं, कर्म अकर्म दिखे जिसे अरु अकर्म में कर्म, वह योगी ज्ञानी वही जानता मर्म। कर्म में भी हमारे जिसको अकर्म दिखे, वो कैसे? अगर कर्म में अहंकार का बोध नहीं है, कर्ता का बोध नहीं है, तो वो अकर्म के बराबर है। और आप कुछ भी ना करें उसके बावजूद भी आप कर्ता का बोध रख सकते हैं, और वो वहां पर अकर्म भी आपका कर्म बन जाता है। तो कुछ उस तरह की बात यहाँ पर है। और वो कहते हैं कि बिन इच्छा संकल्प बिन कर्ता कर्म सुजान, कर्म जले ज्ञान अग्नि में उसको पंडित मान। पंडित का मतलब ज्ञानी। और फलाशक्ति से मुक्त जो निराश्रय, यहाँ सब ज्ञानी के लक्षण जो है वो कृष्ण गिनाते हैं। आगे के दोहों में आप वही देखेंगे कि फलाशक्ति से मुक्त जो निराश्रय, नितृप्त, निराश्रय दूसरों पे आश्रित नहीं है, जो किसी भी सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं मानता है। निराश्रय नित तृप्त, हमेशा तृप्त रहता है, और करके भी कुछ ना करे ज्ञानी सदा विरक्त, करके भी कुछ नहीं करता वो। और आत्मा मन सब संयमित, सब इच्छाएं चूर, करे कर्म बस देह ही वह दोषों से दूर। और मिलता जो संयोग वश उसमें रहे प्रसन्न, और ना ही जिसको ईर्षा ना सुख दुख का प्रश्न। और मुक्त द्वैत के भाव से सिद्धि असिद्धि समान, और कर्म बांध सकते नहीं बंधन बस अज्ञान। और ज्ञानावस्थित चेतना हो आसक्ति विहीन, करे यज्ञ की भांति तो होते कर्म विलीन। यज्ञ की भांति जो कर्म करे, यज्ञ की भांति कर्म की बात पहले भी आ चुकी है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म समर्पित जो करे, इस समष्टि को समर्पित करके अपने जो कर्म करता है, वो कहते हैं ना ये व्यापार चल रहा है पूरा, है ना, पहले भी जग का कारोबार चल रहा है, उसमें अपनी आप आहुति डालो। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि ब्रह्म समर्पित जो करे अपने सारे काम, उसका जीवन यज्ञ सम चलता आठों याम। और ब्रह्म समर्पित है श्रवण इंद्री के सब भोग, धन वैभव तप दान सब और समर्पित योग। और आते जाते श्वास भी चलते यज्ञ समान, ब्रह्म समर्पित अन्न हो ब्रह्म समर्पित ज्ञान। तो सब कुछ समष्टि के प्रति समर्पित हो। और सब कर्मों के अंत में, वो कहते हैं कर्म तुम जो भी करो, सब कर्मों के अंत में फलता है बस ज्ञान। और ज्ञान यज्ञ का इसलिए सबसे उच्च स्थान। और वो कहते हैं कि हो चाहे जितना बड़ा पापों का व्यापार, नाव चढ़े जो ज्ञान की वो उतरेगा पार। और हर ईंधन को भस्म जो कर देती है आग, कर्म जले ज्ञान अग्नि में बचे न पीछे दाग। और वो कहते हैं कि जो भी पवित्र करने वाली चीजें हैं उनमें सब में ऊपर ज्ञान है। जो भी पावन करें, हवा हमें पवित्र करती है, पानी पवित्र करता है। तो देखिए जो भी
पावन करे श्रेष्ठ सभी में ज्ञान, और कर्म योग से ज्ञान का मार्ग बने आसान। कर्म योग पे चलने पे भी ज्ञान का मार्ग ही आसान बनता है। तो ये जो ज्ञान योग और कर्म योग है, ये दोनों कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे और उसकी बात आगे भी होगी। और इसलिए वो अंत में कहते हैं कि खड़ग उठाकर ज्ञान की हर संशय को मार, योग स्थित हो युद्ध कर तज है सोच विचार। तो यहाँ पर इस अध्याय को खत्म करते हैं दोस्तों, और इस किताब को आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे विवरण में दिया हुआ है। और आप हमारे साथ चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।